हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सुमित्रा कोठारी। बहुत सारे लोग हैं जो वेट लॉस को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं कि उनका वेट लॉस नहीं होता है। तो क्या ऐसे रीज़न है कि उनका वेट लॉस नहीं होता है? आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि वेट लॉस क्यों नहीं होता है, क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसे हैक्स है आपका डेली रूटीन का कि जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मेन रीज़न आता है वेट लॉस ना होने का, आपका माइंड, स्ट्रेस। अगर आप बार बार टेंशन में रहोगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, और आप स्ट्रेस में रहोगे तो उससे क्या होगा कि स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है कि आप उसका असर आपके गट में पड़ता है और बेली पे भी स्ट्रेस की वजह से बेली बढ़ने लगती है, वेट बढ़ने लगता है। सेकेंड थिंग कि जैसे कि मैंने कहा कि आपको माइंडसेट बनाना है, हमेशा आपका ये माइंडसेट बनाना है, बी पॉजिटिव। आप कौन से भी सिचुएशन आपको पॉजिटिव बनाए रखना है, आपको खुद को पॉजिटिव बनाए रखना है कि आप अगर वेट लॉस की जर्नी में आप चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने डाइट फॉलो कर रहे हो, तो उसमें ये सबसे पहले दिमाग में रखना कि ये खाना खा रही हूँ तो बहुत माइंडफुली खाना खाना है आपको, और दिमाग में रखना कि नहीं, अब मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे मेरा ये वेट लॉस होगा। तो आपको ये सोचना है कि मेरा वेट लॉस होगा, ये नेगेटिव नहीं सोचना है कि वेट लॉस नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वेट लॉस की जर्नी की तैयारी करते हैं और वो डाइट भी फॉलो करते हैं और बहुत कुछ ऐसे चीज़ें अपनाते हैं जिससे उनको वेट लॉस हो, और फिर वो दिमाग में यही रखते हैं कि नहीं, वेट लॉस नहीं हो रहा है, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि वेट लॉस जल्दी नहीं होता है। सबकी बॉडी मेडिकल कंडीशन होती है, सबकी बॉडी का अलग अलग होते हैं, अलग अलग बॉडी होता है सबका, और अलग अलग बॉडी के मेडिकल कंडीशन होने की वजह से जल्दी वेट लॉस नहीं होता है। तो अगर जल्दी वेट लॉस नहीं होता है, सो हैव पेशेंस एंड बी इन कंसिस्टेंसी। आप जो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसे कंसिस्टेंसी कीजिए। जो मील ले रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसे कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। एक ऐसे एक हेल्दी हैबिट आप अपनाइए। जैसे कि हेल्दी हैबिट कैसे हो सकता है? अर्ली मॉर्निंग उठना, जल्दी उठकर आप जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि लाइम वाटर लेना, अदरक का पानी लेना, कॉफ़ी लेना, ये सारी अगर आप चीज़ें लेंगे तो उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है आपका किक होता है। अगर जिस तरह से आपका मेटाबॉलिक रेट जो है अगर हाई होगा तो ही आपका वेट लॉस इजीली हो पाएगा। तो अर्ली मॉर्निंग आपको इन सारी ड्रिंक्स से स्टार्टअप करना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ के रखा है, आप देखना ज़रूर। कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको वेट लॉस ड्रिंक्स लेने हैं अर्ली मॉर्निंग, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है रेट वो हाई हो और आप हाई प्रोटीन फूड लें। जितना आप हाई प्रोटीन फूड लोगे तो उतना मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ेगा, जितना मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा उतना आपके वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। और हाई प्रोटीन मील क्यों लेना है? हाई प्रोटीन मील लेने का अर्थ ये होता है कि आपका एक तो मसल मास बढ़ेगा, बॉडी बिल्डिंग अच्छे से होगा, दूसरी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको तीसरा आपको भूख नहीं लगेगी पूरे दिन के दौरान। जितना आप हाई प्रोटीन लेते हैं उससे भूख नहीं बढ़ती है, सटाइटी बनी रहती है, आपका पेट फुल रहता है पूरे दिन के दौरान। आपको जो ज़्यादा, जिन्हें बहुत ज़्यादा खाना खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत है, तो उनको भी भूख नहीं लगेगी और पूरे दिन के दौरान वो जंक फूड भी नहीं खाएंगे। और आपको जंक फूड भी अवॉइड करना है, हाई प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारा आपको कट डाउन करना है, अवॉइड करना है। अगर आप ये कट डाउन नहीं करें, अवॉइड नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा इजीली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाई प्रोटीन मील लेना है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से बूस्ट हो सके और आपका वेट लॉस हो सके। थर्ड थिंग, आपको वेट लिफ्टिंग करना चाहिए। वेट लिफ्टिंग करने से क्या होता है कि मसल मास गेन होता है और इसका असर गट पे पड़ता है, आपकी बेली पे पड़ता है, और बेली भी आपकी लूज़ होती है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, मेरा बेली लूज़ नहीं होता, बॉडी तो सब बराबर है लेकिन बेली, पेट बाहर आया है। तो पेट को अगर अंदर करना है तो आपको वेट लिफ्टिंग करना होता है। तो वेट लिफ्टिंग करोगे तो उससे मसल मास भी आपका होगा, अच्छा से बिल्ड होगा, और उससे आपका बेली, गट पे असर पड़ने से बेली भी आपका कम हो जाएगा, अंदर जाएगा। तो आपको ये हाई स्ट्रेंथनिंग वेट लिफ्टिंग का जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, कार्डियो करना चाहिए। कार्डियो से भी आपका हार्ट रेट बढ़ता है और आपका वेट लूज अच्छी तरह से होता है। तो अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो आपका वेट लूज़ अच्छी तरह से होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत सारे जो मेडिकल कंडीशन है, अगर पीसीओएस के आप पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, आप
विटामिन डी की कमी है, आपके विटामिन B12 की कमी है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना होगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ये सारी प्रॉब्लम है तो आपके लिए बहुत हार्ड होगा वेट लूज़ करने के लिए। फिर आप कितना भी वेट लूज़ करेंगे तो भी आपका वेट लूज़ नहीं होगा। फिर आप यही बोलोगे यार मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है। द रीज़न बिहाइंड इज़ योर बॉडी मेडिकल कंडीशन। आपका बॉडी का मेडिकल कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कुछ भी कर लीजिए, आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो भी वेट लॉस नहीं होगा। तो आपको विटामिन डी, विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना चाहिए, या फिर आप धूप ले सकते हैं जिससे विटामिन डी, मशरूम खा सकते हैं अपनी डाइट में। और विटामिन B12 जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अच्छा सोर्स है विटामिन B12। और जो वेगन्स है, जो वेजिटेरियंस है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, हम सोया मिल्क ले सकते हैं, फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में विटामिन B12 फर्मेंटेड फ्रूट्स के बारे में बहुत कुछ बताया। तो वो चीज़ लेके आप अपनी न्यूट्रिशन के जो है आप बैलेंस कर सकते हैं। आपको बैलेंस डाइट लेना है जिससे कि आपका बॉडी में कोई कोई भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो। ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की विटामिन की कमी होगी तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और आप हाई प्रोटीन मील लोगे तो उससे मेटाबॉलिज्म आपका हाई रहेगा और आपका वेट लॉस ईजी हो जाएगा। तो ये सारे अगर आप चीज़ फॉलो करोगे, आपका फैटी लीवर अगर आपका फैटी लीवर है, आपका लीवर भी डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है, आपके लीवर में भी बहुत सारे कचरा जम गया है, या लीवर आपका साफ़ नहीं है, फैटी होता जा रहा है, उसमें भी फैट जमा है, तो भी आपका वेट लॉस नहीं होता है। तो ख़ास तौर पे आपको लीवर डिटॉक्स ड्रिंक्स भी लेने चाहिए, जैसे कि व्हीट ग्रास है, हल्दी का भी जैसे कि लेमन वाटर जो मैंने बताया वो उससे भी होता है डिटॉक्स। व्हीट ग्रास का पानी है, टर्मरिक का पानी, टर्मरिक, दालचीनी, अदरक, ये सारे ड्रिंक्स अगर आप अर्ली मॉर्निंग लेते हो उससे भी लीवर डिटॉक्स होता है और धीरे धीरे आपका वेट लॉस होता है। तो आपको मेडिकल चेकअप करने की ज़रूरत है। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो आप चेक कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आपको ये दिमाग में रखना है कि नहीं अभी मेरा वेट लॉस होगा। और सेकंड थिंग, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, आपको हमेशा वेट चेक करता रहना चाहिए। आपको चेक ये करना चाहिए कि मेरा इंचेस हमेशा चेक करना है, वेट लॉस चेक करते रहना कि कितना लूज़ और कितना नहीं, ये गोल आपको रखना है। और आपका जो आप जितना भी मील लेते हैं उसका जितना आप क्वांटिटी में मील लेते हैं वो पोर्शन मील आपकी कम करनी है। आप जो थाली में जो खाना लेते हैं उसका पोर्शन कम करना है आपको, और हो सके तो प्रोटीन हाई लेना है जिससे आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। और फुल ऑफ फाइबर्स, जितना भी आप फाइबर्स वाला फूड खाओगे तो उससे भी आपकी सटाइटी बनी रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, और इसके ज़रिए आपके लिए ईजी हो जाएगा वेट लॉस करने के लिए। तो हाई प्रोटीन मील, फुल ऑफ फाइबर फूड खाएंगे आप, और अच्छी नींद, अच्छी क्वालिटी नींद लेंगे तो आपका वेट लॉस अच्छी तरह से होगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अच्छी नींद लेने के बहुत सारे फ़ायदे मैंने पिछले वीडियो में बताया, कि जब अंडर आइज़ वाली वीडियो में मैंने बताया था, तो उसमें अच्छी नींद लेने से आपके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। स्किन भी ग्लो करने लगती है, स्किन में एक अलग सी चमक आने लगती है अगर आप अच्छी नींद लेते हो। एक्ने, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम चली जाती है, व्रिंकल्स की भी प्रॉब्लम चली जाती है अगर आप अच्छी नींद लेते हो। आई बैग्स नहीं आते हैं अंडर आइज़ के नीचे, और अच्छी नींद लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिपेयर होती है तो आपको वेट लॉस भी अच्छी तरह से होगा। आपका मेटाबॉलिक रेट आपका अगर अच्छा है, गट अच्छा है, फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपका वेट लॉस अच्छी तरह से होगा। तो ये सारे रीज़न्स है कि आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। और ये मैंने आपको बताया, ये भी बताया कि क्या खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए। और हाँ, आपका अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपको लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करना है। अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आपको ऑलवेज़, अगर आप फ़ोन आया है तो आप चलते चलते फ़ोन पे बात कर सकते हो, एक ही जगह बैठ के बात नहीं करना। मील खाते हो तो थोड़ी देर 5 मिनट का ब्रेक लेके आप थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं बॉडी को। तो और थोड़ा सा मूविंग बनाए रखना है, आपके बॉडी को पूरे दिन फिज़िकल एक्टिविटी में रखना है, ताकि आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिक है वो बूस्ट होता रहे और आपका वेट लॉस भी अच्छी तरह से होता रहे। अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़, मैं ये जो इतने सारे वीडियो बनाती हूँ
और इतने सारे उपाय भी बताती हूँ आपको, रेमेडी भी बताती हूँ, आप उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं। सो प्लीज़ डू कमेंट मी, मुझे रिव्यू दीजिए ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले और वीडियो बनाने का, और भी आपके लिए बहुत सारा ढेर सारा न्यू चीज़ मैं ला सकूँ, आपको न्यू फैक्ट्स बता सकूँ, मुझे इंकरेजमेंट मिले इसके लिए। सो थैंक यू।